दोस्तों, स्मॉल कैप में अभी जो चल रहा है ना, वो हर किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो समझ गया वही बड़ा पैसा बनाएगा, क्योंकि अभी मार्केट में एक साइलेंट बुल रन चल रहा है और सबसे ज़्यादा फायदा स्मॉल कैप में ही दिख रहा है। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.61% का शानदार तेजी देखने को मिला है। वहीं पर अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो 1.60% का तेजी, और मैं अगर यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करूं तो 1.16% का यहां पर तेजी हुआ है। लेकिन असली बात यह है कि अभी एंट्री लेने का सही समय है या फिर एंट्री लेने से आपको बचना चाहिए। तो देखो, आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, जब जब भी बुल रन आया है तो सबसे ज़्यादा तेजी स्मॉल कैप फंड ही दिखाया है। अगर मैं अभी की बात करूं तो आप देख सकते हो कि स्मॉल कैप फंड में तूफानी तेजी देखने को मिल रहा है। जहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.61% का तेजी हुआ है, वहीं पर कुछ ऐसे भी स्मॉल कैप फंड है जो अपने इंडेक्स से भी ज़्यादा तेजी दिखा रहे हैं। तो आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो बंधन स्मॉल कैप फंड की मैं बात करूं तो अपने इंडेक्स से कम तेजी दिखाया है, 1.47% का तेजी ये कल की तेजी में दिखाया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर मैं यहां पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करूं तो अपने इंडेक्स से ज़्यादा तेजी दिखाया है, यानी 1.73% का शानदार तेजी दिखाया है। अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप की बात करूं तो यहां पर भी 1.87% का ज़बरदस्त तेजी देखने को मिला है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि अपने स्मॉल कैप इंडेक्स से ये क्वांट स्मॉल कैप फंड ने ज़्यादा तेजी दिखाया है। अगर मैं अगला स्मॉल कैप की बात करूं तो HDFC स्मॉल कैप फंड है। इस स्मॉल कैप फंड में 1.51% का तेजी हुआ है, जो अपने इंडेक्स के आसपास दिख रहा है। अगर मैं यहां पर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप की बात करूं तो इस स्मॉल कैप में 1.20% का तेजी हुआ है, जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स से कम तेजी दिखाया है। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि अपने इंडेक्स से मोतीलाल ओसवाल इसका स्मॉल कैप फंड कम तेजी दिखाया है। अगर मैं यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप की बात करूँ तो ये भी पिछड़ते हुए नजर आ रहा है, और टाटा स्मॉल कैप में 1.25% का तेजी देखने को मिल रहा है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.61% का तेजी है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि अपने इंडेक्स से टाटा स्मॉल कैप फंड पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। अगर मैं यहां पर महिंद्रा मेनुलाइफ स्मॉल कैप की बात करूं तो जबरदस्त तेजी आप देख सकते हो, 1.76% का शानदार तेजी रहा है। तो ये अपने इंडेक्स से ज्यादा तेजी दिखाया है। अगर मैं यहां पर बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो इस फंड ने सबसे ज्यादा तेजी, ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 2%, जी हाँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 1.96% का शानदार तेजी दिखाया है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.61% का ही तेजी है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप अपने इंडेक्स से ज़्यादा तेजी दिखाए हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि क्या स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, और आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्मॉल कैप फंड है और कितना का तेजी दिखाया है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखो, ये स्मॉल कैप वो फंड होते हैं जो तेजी में तो सबसे ज्यादा भागते हैं, रॉकेट की तरह, लेकिन जब गिरावट होता है तो सबसे ज्यादा यही फंड गिरते हैं। अब देखो, यहाँ पर गिरावट तो ज्यादा दिखता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर गिरावट को अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, गिरावट में एक मौका देखते हैं और गिरावट में ही खरीदारी करते हैं, क्योंकि डीप में किया गया खरीदारी आपको 2 से 4% ज्यादा रिटर्न बनाकर दे सकता है। मान लो किसी स्मॉल कैप फंड अपने ऑल टाइम हाई से 25%, 30% गिर गया है, तो गिरने के चलते उसका एनएवी काफी ज्यादा सस्ता हो जाता है, और जब सस्ते एनएवी में आप खरीदारी करते हो तो आपको यूनिट ज्यादा मिलता है, और जब यूनिट ज्यादा आप खरीद कर रखते हो तो जब तेजी होता है, अब मान लो कि सब दिन तो गिरावट नहीं रहेगा, क्योंकि ये गिरावट जो है ना
टेम्प्रोरी है। आखिर गिरावट क्यों हो रहा है? क्योंकि यूएस ईरान का जो वार चल रहा है उसके चलते दुनिया में अशांति फैल रहा है, और उस अशांति के चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से दाम बढ़ रहा है। और यहाँ पर एफआईआई तो निर्दयी बन गए हैं, जो भर भर के इंडियन बाजार में बिकवाली कर रहे हैं, जिसके चलते गिरावट देखने को मिल रहा है। और इस गिरावट में स्मार्ट इन्वेस्टर ज़्यादा खरीद के अपने एसआईपी के साथ टॉप अप करके लमसम करके यूनिट ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर को पता है कि ये गिरावट नहीं, अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। ये लड़ाई टेम्प्रोरी है, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। ये गिरावट टेम्प्रोरी है, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन कंपाउंडिंग परमानेंट है। जी हाँ, पैसा वही बनाएगा जो इस गिरते हुए बाजार में हिम्मत करके और इन्वेस्ट करते रहेगा। जो लोग डर गया वो लोग मर गया। मान लो कि आप इस गिरते हुए बाजार में डर गए, पैनिक होकर अपना पैसा निकाल कर अपने घर गए, तो आपका खेल खत्म। फिर आप पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप तो गिरावट को देखकर डर गए और अपना पैसा निकाल कर घर गए। तो आप उस पैसे को क्या करोगे? घर के गोदरेज के अलमारी में रखोगे तो महंगाई ही खा जाएगी। अगर बैंक के एफडी में रखोगे तो सिर्फ वो महंगाई दर के हिसाब से 5 से 6% का इंटरेस्ट देगा, तो आपका पैसा तो ग्रो नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बैंक में पैसा रखेंगे तो वहाँ पर सेव रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अब देखो, सुरक्षित के नाम पर आप ग्रोथ की यहाँ पर हत्या कर दे रहे हो। जी हाँ, बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा रखना यानी ग्रोथ आपकी खत्म हो गई। ग्रोथ वहीं पर होता है जहाँ पे रिस्क होता है, क्योंकि रिस्क है तो इक्स है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो तो आप अपने पैसे पर ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते हो। क्योंकि आप कमेंट में बताओ ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो स्मॉल कैप की तरह आपको रिटर्न दे सकता है। बैंक एफडी में तो 5 से 6% का मिलेगा। अगर लार्ज कैप में आप करते हो तो स्मॉल कैप से कम रिटर्न ही मिलेगा। मिड कैप फंड में करते हो तो स्मॉल कैप से कम ही रिटर्न मिलेगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर आप स्मॉल कैप बताते हो, स्मॉल कैप से तो बेहतर रिटर्न मिड कैप फंड देते हैं। नहीं मेरे दोस्त, अगर आप पिछले 10 साल का कैटेगरी एवरेज रिटर्न का डेटा उठाकर देखोगे ना, तो इस गिरते हुए बाजार में भी स्मॉल कैप ने मिड कैप इंडेक्स को पछाड़ दिया है। जी हाँ, मिड कैप इंडेक्स में जहाँ पर अभी आज के डेट में मैंने डेटा नहीं देखा, काफ़ी दिन पहले देखा था, 15% का रिटर्न था, वहाँ पर गिरते हुए बाजार में भी स्मॉल कैप ने 16% का रिटर्न बना के कैटेगरी एवरेज रिटर्न का मैं बात कर रहा हूं दिया था। तो देखो, ये स्मॉल कैप किस गिरावट में सबसे ज्यादा पिटाई हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, फिर भी मिड कैप इंडेक्स के बराबर रिटर्न बना कर दे रहा है। सोचो, अगर वही ये स्मॉल कैप इतना ज़्यादा नहीं गिरा हुआ होता तो ये मिड कैप से भी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो लंबे समय में मिड कैप फंड को भी पछाड़ कर स्मॉल कैप आपके पैसे पर फास्ट ग्रोथ देने का दम रखता है, क्योंकि स्मॉल कैप में वो पोटेंशियल होता है जो आपके पैसे को काफ़ी तेज़ी से ग्रो करा सकता है। और यही ये स्मॉल कैप कंपनी आगे चल के मिड कैप बनेगी और उसकी आगे चल के लार्ज कैप बनेगी। लेकिन आप सोचो, अगर लार्ज कैप कंपनी में ही इन्वेस्ट करोगे तो वो आगे चल के क्या बनेगी? आप लोग नीचे कमेंट में बताना। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।